पिछले कुछ दिनों एक बवाल हो गया। एक मंत्री ने किसी निर्वाचन क्षेत्र में भाषण देते हुए कहा, लोगों को तय करना है कि सरकार रामजादों की होगी या हरामजादों की। विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की, कुछ बुद्धिजीवियों ने उनके मानसिकता की ओर इशारा किया, कुछ लोगों ने उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को गैरकानूनी बताया और कहा कि किसी एक धारा के तहत उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो। स्वाभाविक है, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न आए। नागरिक हूं, सवाल उठते हैं। मंत्री पद से इस्तीफा दें या न दें, मांगने वाले जाने और देने न देने वाले जाने। पर एक सवाल अवश्य आया, यह मंत्री कोई ऐसी वैसी नहीं, इनके नाम के आगे साध्वी लगा हुआ है। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, मंत्री बनते हैं और चले जाते हैं, हटते हैं, हटाए जाते हैं, पर साध्वी की संज्ञा इतनी आसानी से नहीं मिला करती। मैं जानता हूं न मानने वाले न माने, पर साध्वी होना मतलब साध्वी के लक्षण होना, सच, दया, यम, नियम, यह सब नहीं तो फिर कैसे साधु और कैसे साध्वी। और शौच, शुचिता, सफाई, बोलने में प्रेम, शब्दों में सफाई और आचार विचार वाणी में सफाई। आपने सुना तो होगा ही कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम मा ब्रूयात। यही तो सनातन धर्म है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अगर सत्य अप्रिय है, किसी को कष्ट दे तो मत बोलो। तो अप्रिय, बिना मर्यादा के शब्दों का प्रयोग, लोगों को दुखी करे, लोगों में जहर घोले, ऐसे शब्द मंत्रियों को शोभा दे सकते हैं, सड़क में चलते लोगों को दे सकते हैं, दफ्तर में नून तेल लकड़ी के लिए जुटे हुए लोगों को शोभा दे सकते हैं, पर अपने नाम के आगे साध्वी लगाने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो मेरे मन में सवाल आया, क्या क्षमा मांगोगे आप? क्षमा मांगोगे उन करोड़ों लोगों से जिनकी आस्था है उन गुणों में जो किसी आम व्यक्ति को साधु और साध्वी में बदल देते हैं? क्योंकि साध्वी, आपके शब्दों ने उस आस्था पर कुठाराघात किया है। और सवाल आए। एक दूसरा प्रश्न तब आया जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पहले बार चुन के आई हैं, गांव की हैं, उनकी माफी स्वीकार कर लीजिए। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इस देश के गांव वालों पर ऐसा क्रूर मजाक किसी प्रधानमंत्री द्वारा। क्या गांव वालों की भाषा अभद्र होती है? क्या भाषा की शुचिता केवल शहर में बसने वालों की बपौती है? क्या गांव वाले प्रिय अप्रिय का फर्क नहीं जानते? क्या वे जाहिल हैं जो यह कहा गया कि गांव से आई है, माफ कर दीजिए? शहर में पले बड़े बच्चे के मुख से यह बात सुनता तो दुख नहीं होता, पर वडनगर में पले बड़े घुमक्कड़ प्रधानमंत्री का यह कहना दुखी कर गया। अरे अगर केवल यह कह देते कि भूल हुई, माफी मांगी है, स्वीकार कर ले, तो पर्याप्त होता। सवाल आया, मोल तो तलवार का करना होता है मित्रों, यह म्यान की बात कैसी? और फिर वो बुनियादी सवाल कि रामजादे कौन और हरामजादे कौन। बोलचाल की भाषा में बात तो बिल्कुल सही है कि रामजादों और हरामजादों में रामजादों को ही हमें मौका देना चाहिए। चुनावों में क्या, हर जगह पे। अगर यहां राम का अर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है और अगर हराम का मतलब है पाप, पर कौन राम का और कौन हराम का यह तय कैसे करें? अगर आप रामजादे होंगे तो आप मर्यादा, ईमान, कर्तव्य, निष्ठा, यह सब का पालन करेंगे, मन से, कर्म से और वचन से। और अगर आपने अपनी मर्यादा को ताक पर रखकर झूठ, फरेब, कटुता, अन्याय, हिंसा का प्रयोग किया है तो हरामजादे ही कहलाएंगे। तो इस लिहाज से मंत्री महोदया ने सही कहा, बिल्कुल रामजादों की ही सरकार हमेशा बननी चाहिए और अपशब्द बोलने वाले, गलत आचरण करने वाले, दुष्चरित्र हरामजादों को नहीं आने देना चाहिए। तो यह सवाल कि वाकई कौन रामजादा और कौन हरामजादा, सो तो भाई जनता जनार्दन ही बूझे, समझे और तय करे। आखिर में एक और सवाल, अगर कोई हो हरामजादा तो क्या दोष है उसका? अपने जन्म पर आपका क्या अधिकार? मैं यहां पैदा होना चाहता हूं, वहां नहीं। कोई तय कर पाया है अपना होना भला? तो किसने बना डाला हरामजादा को एक गाली? और हां, जाते जाते एक और प्रश्न, अगर कण कण में है राम तो कौन सा वो हरामजादा जो न है रामजादा? अगर है कोई फर्क तो भाई मुझे पता नहीं, जाने तो बस राम जाने।